आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ्स बहुपद एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस। अब यहाँ पे हमें बहुपद दिया गया है तो लिखेंगे दिया गया बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। हम इसे क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो गुणनखंड का नियम यह है कि आप गुणा करके पहले वाले टर्म और अंतिम वाले टर्म के बराबर होना चाहिए, यानी -8 आना चाहिए, और बीच वाला जो है मिडिल टर्म यह प्लस या माइनस करके आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना। तो 8 के जगह पे हम अगर इस तरह से देखते हैं तो 4x और 2x, तो हम लोग लिख सकते हैं -4x प्लस 2x, है ना, -4x प्लस 2x, क्योंकि यह दोनों ऐड होकर के -2x आएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे -4 और -2 को, तो -8 आएगा, -4 और 2 को, है ना। और हम लोग आगे लिखेंगे -8, और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए ये दोनों को पेयर बनाइए, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4, है ना। और यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4। फिर से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू हम लोगों को क्या मिल गया, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 मिल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे। x माइनस 4, है ना, का शून्यक क्या हो जाएगा, तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर प्लस 4, और उसी प्रकार से x प्लस 2 का शून्यक क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2, ठीक है। तो हमने
शून्य दोनों को निकाल लिया, कितना आया, x बराबर 4 और x बराबर -2 आया। ठीक है। अब कहता है कि गुणांकों के बीच संबंध स्थापित और सत्यता की जांच करना है, इनके गुणांकों के बीच, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं यह जो बहुपद था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बहुपद है। ठीक है। तो इसकी तुलना किससे करने पर, बहुपद एक्स स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इस तरह से तुलना करेंगे तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर -2 आएगा और c बराबर -8 आएगा। अब हम लोग गुणांकों और शून्यांकों में संबंध स्थापित करते हैं। तो बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध, तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं -b/a बराबर क्या हो जाएगा, -b कितना है, -2, है ना, बटा 1 बराबर माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या लिख सकते हैं, c/a। c कितना हमारे पास है, -8, a कितना हमारे पास है, 1, बराबर कितना आ जाएगा, -8। तो हमने जो शून्यांक निकाले थे, है ना, तो
शून्यांकों का योगफल हमारा कितना था, 4 + -2 बराबर 2, और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल जो था ये भी कितना था, 4 × -2 बराबर -8। इस प्रकार से हमने देख लिया कि बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के उपयुक्त संबंध सत्य हैं। तो यहाँ दिया गया संबंध सत्य हैं। क्या है? सत्य है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या किया, सॉल्व कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे दिया गया बहुपद जो है 4s² - 4s + 1 है। 4s² - 4s है ना, 4s और +1 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि यह जो दिया गया बहुपद है 4s² - 4s + 1, यह लगता है कि भाई गुणा करने पर हमें 4 लाना है और प्लस और माइनस करने पर हमें -4s लाना है ना, -4s लाना है। अब 4 को हम लोग निकालेंगे तो 2 बार में अभाज्य गुणनखंड आएगा, तो -2x को ऐड करके -2s को ऐड करके हम लोग -4 ला सकते हैं, और -2 और -2 को गुना करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 4s² -2s + 1 है ना। तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s, तो यहाँ पे बचेगा s - 1 है ना, और यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, 1, तो यहाँ पे बचेगा अगर हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2s कॉमन लेंगे तो 2s बचेगा ना, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को बचेगा -1 कॉमन लेने पे 2s - 1, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2s - 1 और यहाँ पे भी बचेगा 2s - 1, और हम लोग लिख सकते हैं 2s - 1 का होल स्क्वायर। तो शून्यांक ज्ञात करते हैं, तो बहुपदों के शून्यांक
तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो s का वैल्यू आ गया 1/2। उसी प्रकार से दूसरा वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, s बराबर 1/2। अब हम लोग देखते हैं शून्यंकों का योगफल क्या आता है। तो शून्यंकों का योगफल आता है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1, और शून्यंकों का गुणनफल हमारे पास आ जाता है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर 1/4। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं, है ना। तो लिखेंगे बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना कर रही हैं as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1, है ना, c बराबर 1। अब देखिए शून्यंकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करते हैं। तब बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध, है ना। शून्यंकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, -b/a बराबर -4/4 बराबर 1, और शून्यंकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c/a 1/4। इस प्रकार से दिया गया संबंध सत्य है ना। इस तरह से हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, (6s² - 3 - 7x) तो यहाँ पे हमारे पास बहुपद है ये, है ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं 6x² - 3 - 7x। तो हमें गुणा करके
42 आना चाहिए, है ना। और प्लस माइनस कर कर माइनस, लेकिन हमें इसे सीधा करके तो भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग इसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो हमें गुना करके कितना लाना होगा, -18 और प्लस माइनस करके -7x। तो 18 को हम लोग क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से 6 गुने 3 18 आएगा, या 3 या 9 दूने 18 आएगा, और प्लस -9 + 2 -7 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x + 2x माइनस 3। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि 3 कॉमन लिया जा सकता है ना। कितना कॉमन लिया जा सकता है, 3, और x भी। तो 3x कॉमन लेने पर 3x बचेगा, और माइनस में बचेगा 3। थ्री एक्स कॉमन लेने पर हम यहाँ बचेगा 2x, और माइनस में बचेगा 3। उसके बाद -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे, है ना। तो हमारे पास बच जाएगा 2x माइनस 3। तो हमें लिख सकते हैं 3x + 1 इंटू 2x माइनस 3। 3x + 1 इंटू 2x माइनस 3। अब हम शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए पहले शून्यांक निकालते हैं। 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। उसी तरह से 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया -1/3, और x का वैल्यू आ गया 3/2। अब हम लोग देख लेते हैं, है ना। शून्यांकों का गुणन योगफल पहले निकाल लेते हैं। बराबर कितना आ जाएगा, -1/3 + 3/2। ये आ जाएगा 11/6 आ जाएगा।
लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर -2 है ना, ठीक है, यहाँ पे -2 है तो आ जाएगा 7/6। और उसी तरह से शून्य अंकों का गुणनफल ये आ जाएगा कितना, -1/3 गुना 3/2 -3/6 बराबर -1/2। अब हम लोग इसकी सत्यता की जांच करेंगे, है ना। तो अब बहुपद 6x² - 7x - 3 की तुलना ax² + bx + c से करने पर तो a बराबर क्या आ जाएगा 6, b बराबर क्या आ जाएगा -7 और c बराबर आ जाएगा -3। अब हम लोग शून्यंकों का योगफल निकालते हैं। शून्यंकों का योगफल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b कितना है -7 और a कितना है 6, तो हो जाएगा = 7/6। उसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c/a। तो c का वैल्यू -3 और a का वैल्यू 6। इसका वैल्यू आ जाएगा -1/2। इस तरह से जो मैंने पहले शून्यक का योगफल और गुणनफल ज्ञात किए थे, दोनों यह उसके बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं अतः बहुपदों के गुणांकों और शून्यंकों के बीच का संबंध क्या है, सत्य है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस तरह से दिया गया था 4u² + 8u + 8u, है ना। तो 4u² + 8u दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, है ना। तो इसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। फोर u² + 8u को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा, या हम लोग 4u कॉमन लेते हैं तो बचेगा u + 8 u + 2,
चलिए यहाँ 4u कॉमन लेते हैं तो बचेगा u प्लस 2, है ना, u प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो कॉमन लेने पर हमारे पास ये टर्म आ गए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 4u 4 प्लस 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0, इसलिए u बराबर -4। क्या यह संभव है? नहीं। 4u बराबर 0, इसलिए u बराबर 0/4, इसलिए u बराबर 0 हमारे पास ये आएगा। और हम लोग लिख सकते हैं u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। तो हमारे पास u बराबर 0 और u बराबर -2 दो वैल्यू है। अब हम लोग क्या देखते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या आता है। तो हम शून्यकों का योगफल बराबर 0 प्लस -2 बराबर -2, और शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 इंटू -2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि शून्यकों का योगफल जो आ रहा है हमारे पास, है ना, शून्यकों का योगफल जो आ रहा है हमारे पास, उसमें -2 और 0 आ रहा है। अब हम लोग इसकी जांच करते हैं, ठीक है। अब बहुपद 4u² प्लस 8u की तुलना au² प्लस bu प्लस c से करने पर हमारे पास a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0 है। c बराबर क्या है? 0 है। तो अब ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं -b/a। तो -8/a बराबर -2, है ना। और शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकालते हैं। तो c/a बराबर क्या हो गया? 0/4 बराबर 0। तो हमने जो यहाँ पे ज्ञात किया और यहाँ पे जो वैल्यू आया
दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः दिया गया संबंध सत्य है। दिया गया संबंध क्या है, सत्य है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास बहुपद में टी स्क्वायर माइनस 15, तो हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, है ना। तो टी स्क्वायर बराबर 15 लिख सकते हैं, नहीं, या टी बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 15, है ना। तो हमारे पास लिख सकते हैं अतः बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक क्या हो जाएंगे, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15, है ना, 2 हो जाएंगे। अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योगफल। तो प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, और शून्यकों का गुणनफल, है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस 15 इंटू माइनस रूट बराबर माइनस 15 हो जाएगा, है ना। माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं दिए गए बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 में, टी स्क्वायर माइनस 15 में क्या देख रहे हैं, तुलना करने पर किससे तुलना करने पर, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, कुछ नहीं तो दिख रहा है 1 है, बी बराबर 0 है और सी बराबर माइनस 15 है। तो शून्यकों का योगफल बराबर लिख सकते हैं फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस 0/1 बराबर 0। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c/a बराबर माइनस 15/1 बराबर माइनस 15। अब हम लोग यहाँ जो निकाले हैं 0 और माइनस 15, और यहाँ जो दिया गया है वैल्यू हम लोग को आया है, दोनों क्या है, बराबर है, मेल खा रहे हैं। तो लिख सकते हैं अतः दिया गया
संबंध सत्य है। इस तरह से हमने 5 नंबर भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आगे 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर थोड़ा सा कह रहा है 3x² - x - 4। अब गौर से देखिए, हमको गुना करके -12 लाना है और प्लस और माइनस करके क्या लाना है, -x लाना है। तो हम लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग 12 को क्या करेंगे, निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 तिया 12 आ रहा है, ठीक है, और 4 में 3 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो इस तरह से -x लाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x² - 4x + 3x और -4 लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, नहीं क्या ले सकते हैं कॉमन, x। तो यहाँ पे बचेगा 3x - 4 और यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं कितना, +1। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 3x - 4। अब हम लोग लिख सकते हैं x + 1 × 3x - 4, ठीक है। अब हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक, तो x + 1 = 0, समझ रहे ना। तो x बराबर -1 तथा 3x - 4 = 0। तो 3x = 4 और x = 4/3। तो हमारे पास x के लिए -1 है और x के लिए 4/3 है। तो हम लोग यहाँ पे शून्यकों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आएगा -1 + 4/3। इसको क्या लिख सकते हैं, -3 + 4 = 1/3। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिख सकते हैं, -1 × 4/3 = -4/3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बहुपद 3x² - x + -4 की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से करने पर क्या दिखता है, a बराबर हमारे पास 3 है, b बराबर -1 है और c बराबर -4 है, ठीक है। अतः हम लोग शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं -b/a। तो हो जाएगा
बी का वैल्यू भी क्या है -1 और ए का वैल्यू कितना है 3 बराबर 1 क्या हो जाएगा 3। शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है C/A। C कितना -4, A कितना 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो योगफल और गुणनफल आया है और यहाँ पे योगफल और गुणनफल आया है, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध दिया गया है वह क्या है सत्य है। अतः दिया गया संबंध सत्य है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सभी प्रश्न हल कर लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी हमारे पास जो है पहले से ही दिया गया है क्या भाई कि शून्यक क्या होगा और यानी शून्यक का योग क्या होगा और शून्यक का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि हमारे पास 1/4 और -1 है, यानी हमारे पास योगफल 1/4 दिया हुआ है और गुणनफल -1 दिया हुआ है। लेकिन चलिए हम लोग बनाते हैं अपनी तरह से। माना कि क्या भाई द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तब शून्यंकों का योगफल बराबर 1/4 तथा गुणनफल बराबर -1 है ना। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, ठीक है, और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर -1 दिया हुआ है। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, x माइनस ए एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर, है ना, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने प्लस अल्फ़ा बीटा। अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 और गुना अल्फ़ा बीटा -1, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेंगे 4, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर -1 -
यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये x लिखा हुआ है तो हो जाएगा यहाँ पे x, तो हो जाएगा -x, है ना, -x, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास या हम लोग लिख सकते हैं k बराबर और हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर 0। 4x² माइनस x माइनस 4 डिवाइड 4 बराबर 0, या 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो दिया गया जो बहुपद है ना, अभिष्ट बहुपद इज इक्वल टू कितना, 4x² माइनस x माइनस 4। तो यह हमारे पास बहुपद प्राप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 √2 और 1/3 दिया हुआ है। तो फिर से इसमें मानेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है ना, तब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल बराबर अल्फा गुणे बीटा। तो यहाँ पे योगफल दिया हुआ है शून्यकों का कितना, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2, और अल्फ़ा गुने बीटा दिया हुआ है कितना, 1/3। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं आगे। तो हम लोग लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा।
या बराबर हो सकता है, दोनों को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। है ना। अब देखते हैं मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x और प्लस का 1 बटा का 3 बराबर 0। हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अभिष्ट बहुपद जो है, अभिष्ट बहुपद बराबर होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है जीरो और रूट 5, है ना। तो फिर हम लोग लिखते हैं, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है ना। अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योगफल है ना, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल बराबर 0 शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना, रूट 5। तो इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया गया है और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर रूट 5 दिया गया है। अब हमारे पास जो बहुपद है, अब
द्विघात बहुपद जो है हमारे पास वो है x प्लस हमारे पास द्विघात बहुपद है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है ना, माइनस में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में हो जाएगा कितना, अल्फ़ा गुने बीटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 0x, और प्लस में हो जाएगा √5। तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस √5, हमारे पास जो बहुपद आ गया वह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए अभिष्ट बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 1 और 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 और 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है, फिर से मानेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और क्या हैं, बीटा हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तब शून्यंकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यंकों का योगफल बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यंकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा गुने बीटा, या अल्फ़ा बीटा बोल सकते हैं। तो दिया गया है, क्या दिया हुआ है, शून्यंकों का योगफल बराबर 1 और शून्यंकों का गुणनफल बराबर भी क्या है 1। समझ रहे हो ना, इसका मतलब दिया हुआ है, अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर भी क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे भाई, हम लोग लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इस तरह से बराबर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, या बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स और प्लस 1, यानी लिख सकते हैं बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस
1। और क्या लिख सकते हैं, अतः हमारा यह जो है अभीष्ट बहुपद है, अतः अभीष्ट बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। -1/4 और 1/4 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हमने देख लिया, तो हम लोग लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद की शून्यक अल्फा और बीटा है, तब शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। दिया हुआ है क्या है हमारे पास, दिया हुआ है शून्यकों का योगफल बराबर -1/4, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 तथा अल्फा गुने बीटा बराबर 1/4। अब द्विघात बहुपद बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x, यानी x/4 भी लिख सकते हैं, प्लस 1/4 हम लोग लिख सकते हैं बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, है ना। इस तरह से आगे एलसीएम लेने पर 4 एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, या 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यानी हमारे पास जो अभिष्ट बहुपद है ना, वह क्या है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अभिष्ट बहुपद इजकल टू 4x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 और 1। तो फिर से क्या करेंगे, मानेंगे उसी प्रकार से। माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तब शून्यकों का योगफल, तब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है शून्यकों का योगफल बराबर 4, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। दिया हुआ है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। द्विघात बहुपद बराबर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4x और प्लस में 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अभिष्ट बहुपद जो हमारा है कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। और इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करें और साथ ही इसको बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करें। तो इस तरह से बहुपद एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होता है। थैंक्स।